अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टू किंगडम्स वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें सबसे पहले जो ये सबसे पुराना किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, दो किंगडम्स बनाए गए जिनमें सबसे पहले एक प्लांटी है और कौन सा एनिमिला। प्लांटी के अंदर प्लांटी के अंदर पौधों को रखा गया, प्रोकैरियोट्स को रखा गया, आर्किया को रखा गया और बैक्टीरिया को रखा गया था। और इनके अंदर एनिमिला के अंदर जानवरों को रखा गया था। यहाँ पे इनकी बुनियाद क्या रखी गई थी? इनकी बुनियाद थी ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता, ऑटो का मतलब होना जो अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, यानी कि जो प्लांट हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स उनको कहते हैं जो अपनी खुराक तैयार करते हैं। हेटरो का मतलब होता है नहीं, जो अपनी खुराक तैयार नहीं करते उनको किस में रखा गया था? जानवरों के अंदर, किंगडम एनिमला के अंदर। आपको पता है जानवर अपनी खुराक तैयार नहीं करते, ये प्लांट्स की बनाई हुई, पौधों की बनाई हुई खुराक को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे प्रोकैरियोट्स को भी किंगडम प्लांटी में रखा गया था, आर्किया को भी रखा गया था। आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर चंद ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बाकी फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। यहाँ पे मसला क्रिएट किसने किया था? यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म ने। किसने? यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म ने। यूग्लिना क्या करता है? यूग्लिना के पास दोनों करैक्टर हैं, ऑटोट्रॉफ्स वाले और हेटरोट्रॉफ्स वाले। अगर इसके पास क्लोरोफिल होगा तो ये क्या करेगा? अपनी खुराक तैयार कर लेगा। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये क्या करेगा? अपनी खुराक तैयार नहीं करेगा। क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या होगा? प्लांट्स वाला करैक्टर इख्तियार कर लेगा, और जब दूसरा क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये किसका, यानी कि एनिमल्स वाला करैक्टर इख्तियार कर लेगा। यानी कि ये दरमियान में बॉर्डर लाइन के तौर पर काम करेगा। यानी कि यहाँ तो ये फ़र्ज़ किया ये आपके सामने प्लांट है, ये एनिमल है। अगर इसके पास क्लोरोफिल होगा तो ये प्लांट्स वाला करैक्टर इख्तियार कर लेगा, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये दूसरा एनिमल वाला इख्तियार कर लेगा। यानी कि इस साइड पर भी चला जाता है, इस साइड पर भी चला जाता है, दोनों साइड इख्तियार कर रहा है। तो अब इसके लिए क्या किया? साइंसदानों के लिए इसने प्रॉब्लम क्रिएट की। इसके लिए तीन किंगडम्स वाला क्लासिफिकेशन बाद में दिया गया, जिसके अंदर तीन किंगडम्स किसने दरियाफ्त किया था, किसने प्रपोज किया था? वो था जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था अर्नेस्ट हैक्ल। ज़ूलॉजिस्ट का मतलब होता है जो जानवरों की स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं। इसने 1866 में यानी कि 1866 में ये जो तीन किंगडम्स वाला क्लासिफिकेशन इसने पेश किया था। इनके अंदर इसके मुताबिक कौन कौन से तीन किंगडम है? जिनमें किंगडम प्लांटी है, एनिमला है, और यहाँ पे तीसरा जो अलग बनाया गया वो कौन सा था? प्रोटिस्टा था। जो पहले तो हम दोनों पढ़ चुके हैं, प्लांटी और एनिमला को। यहाँ पे तीसरा कौन सा बनाया गया था? प्रोटिस्टा। यहाँ से किंगडम प्लांटी से प्रोकैरियोट्स, आर्किया और बैक्टीरिया को निकालकर और यूग्लिना को निकालकर किसके अंदर? यहाँ पे प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया था। अब भी तीन किंगडम क्लासिफिकेशन में भी ये प्रॉब्लम पेश आ रही थी। यहाँ पे देखें, प्लांट के अंदर रखा गया था फंजाई को। फंजाई के बहुत से करैक्टर हैं जो मिलते हैं दूसरे प्लांट से। कौन कौन सा करैक्टर है? जिनमें सेल वाल का होना। किसका? सेल वाल का होना। फंजाई के अंदर सेल वाल मौजूद है। वो किसकी है? काइटिन की बनी हुई है। लेकिन प्लांट की सेल वाल किसकी बनी होती? प्लांट की सेल वाल बनी होती है सेलुलोज की। यहाँ भी ये बहुत बड़ा मसला था सेल वाल का। यहाँ पे फंजाई अपनी खुराक तैयार नहीं करते, लेकिन प्लांट क्या करते हैं? अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो इसलिए साइंसदानों के लिए फंजाई ने प्रॉब्लम क्रिएट की। तो इसके बाद इन्होंने, जो साइंसदान थे, इनकी क्लासिफिकेशन पर भी मुतमिन नहीं थे। उन्होंने आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम पेश किया। तो हम कल इंशाल्लाह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ